हाल में बीजेपी इस तरीके से आ रही है, झूम के आ रही है, अगर यही ट्रेंड अगर नतीजों में तब्दील हो गया? इसके पहले आप ही के यहाँ कार्यक्रम में मैंने कहा कि अरब सागर से लेके और गंगा सागर तक अब आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व का परचम एक तरफा है। मतलब देश कम से कम, भले ही संविधान उसको न स्वीकारता हो, लेकिन देश का जनमानस इस समय हिंदू अपराइजिंग को स्वीकार कर रहा है। या अब उसकी जो भी वजह हो उसमें गलत सही हम बाद में बात कर सकते हैं, लेकिन नतीजों में अब ये सब जगह नजर आ रहा है। इस मामले में बीजेपी आरएसएस ये लोग कामयाब हैं कि उनकी इस धारा को लोग पसंद कर रहे हैं। अब उसकी जो भी वो आलोचनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन आज के दिन तो आप ये स्वीकार करने को सबके पास इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं है कि लोगों ने इसको स्वीकार किया। और अभी जैसे प्रतिशत मित्र ने बताया कि किन चुनावों में कैसे ध्रुवीकरण बढ़ा है, मुस्लिम एक तरफा गए हैं, दोनों तरफ ध्रुवीकरण है जी। और राहुल गांधी ने इसको ठीक ही कहा था कि ममता बनर्जी मुस्लिम ध्रुवीकरण के फायदे पे है और बीजेपी हिंदू ध्रुवीकरण के फायदे पे। अब हिंदू ज्यादा है तो जाहिर है कि इस समय उसका फायदा बीजेपी को होते हुए दिख रहा है। और शुभेंदु अधिकारी वगैरह जिस भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं वो साफ, वो उसमें कोई छुपाते नहीं, लाग लपेट नहीं करते। आज भी बोला है उन्होंने। आसाम के मुख्यमंत्री आए थे, सीधे ही कह रहे थे कि हम मुसलमानों को वहां से भगा देंगे, बांग्लादेशी मुसलमानों, बांग्लादेशी उसमें शब्द लगा देते हैं, लेकिन वो सीधे ही कहते हैं मुसलमानों को कर देंगे और हिंदू को और हिंदू को हम सब ले लेंगे। बांग्लादेशी और रोहिंग्या लगा देते हैं, उसमें हिंदू मुसलमान, बांग्लादेश से तो हिंदू भी आए हैं। और आप उसमें नंदीग्राम से ऐसे शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। अभी एक बड़ा अपडेट दर्शकों को बता दें, 5वें राउंड में शुभेंदु अधिकारी 2206 वोटों से आगे चल रहे हैं, 2000 से ज्यादा का अंतर है। जी शीतल जी, बात पूरी कर लीजिए। तो ये चीज, ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड अभी स्वीकार कर रहा है देश, ये हमें लग रहा है। और इसकी मतलब संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि यहाँ दूसरे आरोप भी हैं इस पूरे इलेक्शन पर जो अभी स्क्रूटनीज होंगी, लेकिन इन जनरल हम ये बिल्कुल स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी, आऊंगा आपके पास। सिद्धार्थ